तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट ये संस्कृत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टमा पाठ यानी कि 8 पाठ। और ये इसका पार्ट 1 है यानी कि भाग 1 है, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा यानी कि कर्म करने वाले एक वीर की कहानी, एक बच्चे की कहानी है, जिसमें ये बताया जाएगा कैसे एक आम परिवार से, गरीब परिवार से भी अगर कोई बच्चा मेहनत करे तो वह अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को पा सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। जीवन के साथ साथ वह अपने परिवार और अगल बगल वालों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। तो वैसे ही कहानी है ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखेंगे किताब में पहले हेडिंग है पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के, किस समाज के? दलित समाज समझते हैं आप लोग? जो हरिजन लोग होते हैं या मतलब जिनको हम लोग छोटी कास्ट में रखते हैं। तो दलित समाज के एक ग्रामवासिनः यानी कि गांव के लोग, पुरुषस्य कथा वर्तते, एक ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। यानी इस पाठ में जो हम लोग पढ़ने वाले एक दलित समाज के एक व्यक्ति की कहानी है, एक पुरुष की कहानी है। कर्मवीरा असौ निज, अपने कर्म से, निज उत्साहेन, अपने उत्साह से, विद्या प्राप्य महत् पदम लभ्यते, विद्या को प्राप्त करके महत् पदम लभ्यते, बड़ा सा बड़ा पद प्राप्त करता है, यानी कि इस देश का सबसे बड़ा पद प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र संस्कृत भवति, समाज और सभी जगह उसकी चर्चा होने लगती है, उसके बारे में बातें होने लगती हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जब अपने लाइफ में सबसे बड़े पद पर जाता है तो उसकी चर्चा पूरा देश करता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बिना मेहनत किए वहां तक पहुंचता नहीं है। और मेहनती आदमी को हर कोई नमस्कार करता है, हर कोई इज्जत करता है। चाहे आप या हम या कोई भी अगर अपने दम पर, अपने मेहनत पर कुछ नया करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा जरूर करेंगे। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। यह कथा यह हमें सीख देता है कि हम अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। मतलब हम परीक्षा दें, असफल भी हो जाए तो हमें निराश नहीं होना है। हमें यह सोचना है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिसके चलते हमने नहीं निकाल पाया। फिर प्रयास करें, एक न एक दिन हम सफल जरूर होंगे। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, क्योंकि उत्साह जिसके अंदर हो वो सभी कार्य को कर सकता है। और जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर बेचैनी नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांत भीखन टोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव है। गांव का नाम क्या है? भीखन टोला। याद रखिएगा, गांव का नाम पूछता है कि गांव का नाम क्या था जी? भीखन टोला। और बिहार राज्य का है ये। निवसंती सम तत्र अति निर्धना। वहां पे निवसंती मतलब होता है निवास करते थे, वहां पे निवास करते हैं। तत्र अति, अति मतलब होता है बहुत, निर्धना मतलब गरीब, बहुत ही गरीब। शिक्षा विहीन, शिक्षा विहीन मतलब होता है जिसके पास शिक्षा न हो, उसको शिक्षा विहीन बोलते हैं। कलिष्ठ मतलब होता है कष्ट। जीवना जना, वहां पर जो लोग हैं वो कष्ट भरा जीवन, शिक्षा से विहीन और गरीबी के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक ही परिवार नहीं, सभी के सभी लोग, कोई भी वहां पर अमीर नहीं है, हर कोई अनपढ़ है और साथ ही साथ कष्ट भरा जीवन जीता है। आप लोग जाते होंगे तो बिशुनपुर के बगल में जो आप लोग बांध पे देखते हैं कुछ लोग रहते हैं, उनका जीवन आप लोग देखते हैं। क्या उनके पास अपना ऐसा स्थायी घर है, अपना जमीन है? तो उनका जीवन कैसा होगा? क्या सुखमय होगा? क्या वहां के बच्चे पढ़ते होंगे? क्या बच्चे पढ़ते होंगे वहां के? नहीं पढ़ते होंगे। वैसा ही समझ लीजिए। तेस एववान्य समस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद वही स्थित्याम कुटियाम न्यवसत। उसी जगह पर एक परिवार है गांव में, जो गांव के बाहर स्थित है। मतलब गांव जहां पे समाप्त होता है वहां पे एक परिवार रहता है। कुटियाम न्यवसत, कुटिया बनाकर। कुटिया किसको कहते हैं? जो झोपड़ी का घर होता है उसको क्या कहा जाता है?
कुटिया कहा जाता है। तो कुटिया बनाकर एक फैमिली रहता है, कहाँ पे? गांव के अंतिम छोर पर, जहाँ पे गांव क्या होता है? समाप्त होता है। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात, कुटी जो है यानी कुटिया जो है वो जीर्ण है। जीर्ण मतलब टूटी फूटी बर्बाद हुई। परिवार जनान, उसी में उसके परिवार के लोग। आतप, आतप मतलब होता है गर्मी, आतप मतलब गर्मी। मात्राद रक्षति न वृष्टि, और वृष्टि मतलब होता है बारिश। मतलब ऐसा घर है कि ना तो वो गर्मी से उसकी रक्षा कर सकता है और ना ही बारिश से उसकी रक्षा कर सकता है। परिवार स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्योरेक पुत्र कनीसी दुहिता चित्सायन। उसके परिवार में स्वयं गृह स्वामी है। गृह स्वामी मतलब होता है जो घर के मालिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? गृह स्वामी। यानी कि जो राम प्रवेश के पिताजी हैं, क्योंकि जिस बच्चे की कहानी, उस बच्चे का नाम क्या है? राम प्रवेश। तो राम प्रवेश के पिताजी हैं उसके परिवार में। तस्य भार्या, और उनकी पत्नी है। कौन? उनके पिता की पत्नी, यानी कि राम प्रवेश की माँ। दो आदमी हो गए। त्योरेका पुत्र, और 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। कनीसी दुहिता चेतसैन, और एक कन्या है। कन्या मतलब पुत्री है। यानी टोटल फैमिली 6 लोगों का है। 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, और ये माता पिता। कितने लोग हुए? 6। यानी 6 परिवार उस कुटिया में रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तस्माद ग्रामात कोस मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थित। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा गांव से कोस मात्र दूर, मतलब 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। जैसे कि हर गांव में आजकल देखिए सरकारी स्कूल अब पास पास में बन जाता है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, बहुत दूर दूर सरकारी स्कूल होता था। तो एक प्राथमिक विद्यालय है, गांव से लगभग कितना दूर है जी? 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, और वो सरकारी स्कूल है, सरकार के द्वारा बनाया गया है। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। तत्र, वहां पर एक नवीन दृष्टि संपन्न मतलब नए सोच रखने वाले, सामाजिक सामरस्य और सामाजिक व्यक्ति, समाज से मिलजुल कर रहने वाले एक शिक्षक समागत, एक शिक्षक आते हैं। मतलब ऐसे शिक्षक हैं जो नवीन दृष्टि संपन्न है, मतलब आधुनिक सोच वाले हैं। आधुनिक सोच मतलब आज के जमाने जैसा वो सोच रखते हैं पढ़ाई लिखाई के संबंध में। दूसरा, सामाजिक सामरस्य, यानी कि समाज से मिलजुल कर रहना भी उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोग समाज से मिलजुल कर अच्छा रहना सबको नहीं अच्छा लगता है। भीखम टोलाम द्रष्टुम आगत, एक बार वो भीखम टोला को देखने के लिए आते हैं। स कदाचित खेल रतम दलित बालक विलोक्य, तो देखते हैं कि कुछ दलित बालक खेल रहे हैं। वहां पर कुछ दलित बालक क्या कर रहे हैं? कोई खेल खेल रहे हैं। तस्य आपात रमणीयेन स्वभाव अभिभूत, उसमें से एक बच्चे के रमणी को देखकर, मतलब मन लगाकर खेल में खेल देखकर, स्वभावे अभिभूत, वो भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब उनका मन लग जाता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि देखो ये बच्चा खेल भी कितना मन से खेल रहा है। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय, शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय लेकर जाते हैं। स्वयं शिक्षितुम आरभत, और स्वयं उसको शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? स्वयं उसको क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। कहाँ ले जाकर? अपने विद्यालय। मतलब उसके फैमिली वालों से बात किए होंगे और फिर कहाँ लेके चले गए? अपने विद्यालय, और स्वयं शिक्षा देने लगे। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्य आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतर मध्यवसेन विद्या अधिगमाय निरतो भवत। बालक भी शिक्षण शैल्य आकृष्ट, शिक्षण से, पढ़ाई से आकृष्ट होकर, आकृष्ट मतलब होता है आकर्षित होकर, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति रीति मन्य मानो, शिक्षा कर्म को जीवन का सबसे बड़ा गति, सबसे बड़ा कर्म मानकर निरंतर मध्यावसेन विद्यालय विद्या अधिगमाय निरंतो भवत, और वह निरंतर लगातार अपने हर समय को विद्या प्राप्त करने में लगा दिया। यानी वो जो बच्चा भी था उसने मान लिया कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी जो गति है वो है विद्या को अर्जन करना, विद्या को प्राप्त करना। और उसने अपना पूरा समय किसमें लगा दिया?
विद्या को प्राप्त करने में, पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। क्रमशः उच्च विद्यालयम गतस्यैव शिक्षक स अध्यापनेन स्व अवधासेन च प्राथम्यं प्राप छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भूय स्व विद्या गुरु उपदिष्टस्तौ बालक पितृर्थ अभावे अपि छात्रवृत्ति कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेशम लभत। यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि क्रमशः उच्च विद्यालय में शिक्षक अध्यापनेन स्व अवधासेन, जब वह उच्च विद्यालय में जाता है, उच्च विद्यालय समझते हैं जब वो हाई स्कूल में जाता है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जब हाई स्कूल में जाता है तो शिक्षक के अध्यापन से, यानी शिक्षक जो पढ़ाते हैं, और स्व अध्यापन और अपने से भी पढ़ता है, मतलब कि क्लास में भी पढ़ता है और जब वो घर आता है तो अपने से सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करता है। और इसका परिणाम होता है कि पूरे विद्यालय में प्राथमम पयम प्राप्य, प्रथम स्थान पाता है। पूरे विद्यालय में वो क्या आता था, कोई भी टेस्ट होता था तो प्रथम स्थान आता था। छात्राणाम अध्ययनम तप, इसलिए कहा गया है कि छात्रों का जीवन जो होता है वो तप होता है, तपस्या होता है। यदि आप जब तक छात्र हैं तब तक तपस्या है। आप तपस्या करेंगे तभी जाके आपको वरदान मिलने वाला है, कुछ होने वाला है। लोग दो तरह के सोच बनाते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई जीवन को, विद्यार्थी जीवन को तप का समय मानते हैं कि ये तपस्या का जीवन है, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो कहते हैं कि छात्र जीवन सबसे सुनहला जीवन होता है, कि स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, सबसे शानदार लाइफ है, इसमें जो मजा करना है कर लो। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़ने वाले नहीं होते, वो लोग ऐसा सोच रखते हैं कि ये मजा वाला लाइफ है, इससे ज्यादा मजा कुछ में मिलने वाला। और जो पढ़ने वाले हैं, कष्ट काटने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि छात्रणाम जीवनम तपः, छात्र का जीवन क्या होता है, तपस्या होता है। और तपस्या में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है। और इसी सोच के आधार पर दोनों का जीवन बनता है। एक नौकर बन जाता है और दूसरा मालिक बन जाता है, इतना ही का अंतर होता है। एक है जो उसके यहाँ काम करने लगता है जा करके, और एक उसका क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। वह अपने विद्या से अपने गुरुओं को, अपने पिता को, पित्रार अर्थ भावे अपि, उसके पिता के पास अर्थ, अर्थ मतलब होता है रुपया, भावे अपि मतलब उसके पिता के पास रुपया भी नहीं है, फिर भी छात्रवृत्ति, उसको क्या मिलता है, छात्रवृत्ति। कनिष्ठ छात्र नाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेशम लभत, और उस छात्रवृत्ति के द्वारा अपनी पढ़ाई के दम पर वह नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। महाविद्यालय मतलब वो इंटर करने चला जाता है, इंटर बीए जो जाता है उसको कॉलेज बोलते हैं, महाविद्यालय बोलते हैं, ठीक है ना। तो छात्र पढ़ाई करता है, अपने स्कूल में टॉप करता है, जिसके चलते उसको छात्रवृत्ति मिलती है, और उस छात्रवृत्ति के पैसे से उसका एडमिशन कहाँ होता है, महाविद्यालय में। और महाविद्यालय गांव में नहीं बल्कि कहाँ रहता है, शहरों में होता है, जैसे गोपालगंज। हाँ, अभी बहुत सारे यहाँ जो हाई स्कूल है इसको भी अब इंटर कॉलेज बना दिया गया है, लेकिन ये महाविद्यालय नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बीए की पढ़ाई नहीं होती। जिस दिन बीए की पढ़ाई होगी ये भी क्या बन जाएगा, विद्यालय से महाविद्यालय। तो आप गोपालगंज जाइएगा तो बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पर बीए एमए कराया जाता है, तो वो महाविद्यालय कहलाता है। अगला पैराग्राफ है, तत्र अपि गुरुणाम प्रिय सन सत्तम पुस्तकालय स्वर्गे च सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेप स्व अध्याय निरतो अभिभूत, वहां भी वह गुरुओं का प्रिय बन गया। मतलब स्कूल में तो प्रिय था ही, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसको सब शिक्षक मानते हैं, लेकिन जब कॉलेज में गया तो वहां भी सभी गुरुओं का वो क्या बन गया, प्रिय बन गया। सब कोई उसे मानते थे, क्यों, क्योंकि वो पढ़ाई भी करता था और साथ ही साथ विनम्र भी था। क्योंकि ये दोनों चीज बहुत कम लोगों को होता है। बहुत लोग पढ़ाई में तेज होते हैं लेकिन बड़ा मरखा होते हैं, मतलब वो अनुशासन में नहीं रहते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों चीज था, पढ़ाई भी करता था और अनुशासन भी था। सन सततम पुस्तकालय वर्गे, वह वर्ग में भी पढ़ता था और पुस्तकालय में भी जाकर पढ़ता था। पुस्तकालय समझते हैं, लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में तो पढ़ते हैं लेकिन उनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो वो लोग चले जाते हैं लाइब्रेरी में, वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, अपने अनुसार वो निकालते हैं और बैठ के आराम से पढ़ते रहते हैं। इधर उधर घूमने से अच्छा उन लोगों को क्या लगता है कि बैठ के वहाँ पे क्या किया जाए, पढ़ाई किया जाए। सदा वह चेतसा अकृत कालक्षेप,
स्व अध्याय निरतो अभूत, वह अपने अध्ययन में हर समय को अपने मन को लगा के रखता था। मतलब उसके पास दूसरा कोई दिमाग में बात था ही नहीं पढ़ाई के अलावा, केवल क्या करता था वो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे मौनाम विषयाणाम पुस्तकानि आत्मा सदसौ कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकागार से, पुस्तकालय से, बहुना विषय नाम, बहुत सारे विषयों के, पुस्तकानि आत्मसदव कृतवान, उसने बहुत सारे पुस्तकों को आत्मसात कर लिया था, मतलब पूरा पूरा याद कर लिया था। मतलब अपना क्लास तो पढ़ता ही था, उसके अगले क्लास के किताब को अपने से पढ़ पढ़ के उसको याद कर लिया था। सोचिए उसके कितना मन लगता था पढ़ाई में। अब ऐसे बच्चे कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ पे होमवर्क दो वो भी पूरा नहीं होता है। आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाए तो पूरा नहीं होता। पीडीएफ में डालता हूँ ग्रुप में, भाई इसको थोड़ा सवाल बनाया करो, तो 2 से 3 आदमी पढ़ता है। अब बाकी लोग तो पता ही नहीं था कि धरती पर हैं कि कहीं और चले गए हैं, उन लोगों का पता ठिकाना नहीं मिलता है। तो शिक्षक से पढ़ा देने से बच्चे पास नहीं करते, याद रखिएगा। बच्चा पढ़ता है तब बच्चा पास होता है। हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आप लोग क्रिया खाली है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये तो आप लोगों को निर्भर करता है। तो उसी में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। तत्र स्नातक परीक्षायाम, स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन, इसका अंग्रेजी क्या होता है, ग्रेजुएशन, और इसको आम भाषा में कहते हैं बीए। बीए बुझे लगी ना। हाँ, तत्र स्नातक परीक्षायाम स्व विद्यालय प्रथम स्थान वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धय। और जब वह स्नातक का परीक्षा देता है, स्नातक मतलब बीए का परीक्षा देता है, तो अपने विद्यालय में प्रथम स्थान पाता है। अपने महाविद्यालय में क्या पाता है जी, रैंक 1 आता है, एकदम प्रथम स्थान पे आता है। सर्वत्र राम प्रवेश इति शब्द श्रूयते, सभी जगह राम प्रवेश का नाम सुना जाने लगा। हर जगह हर किसी के मुख पर किसकी चर्चा थी, राम प्रवेश। क्योंकि जो रैंक 1 आता है उसका नाम लगभग जो भी उस क्षेत्र से जुड़े हैं पढ़ाई लिखाई से, सबको ही जान जाता है। अब रहा बात, मान लो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ही ना जानते हैं, चाहे जो पढ़ने वाला होगा वो जानता होगा। अब ठेला खींचने वाला, गांजा ढोने वाले, क्या मतलब है उससे कि भाई कौन टॉप किया है, कहाँ टॉप किया है, उससे क्या मतलब। उसको पता लगेगा भाई कौन गांजा में पकड़ाया है और कितना पैसा देकर छूट के आया है, उसका पता करेगा वो, क्योंकि उसका विभाग दूसरा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो हर किसी के मुंह पर किसका शब्द था जी, राम प्रवेश, राम प्रवेश। सम नगरे, चाहे नगर हो, स्व विद्यालय परिसर, चाहे विद्यालय का परिसर हो, सभी जगह नाम केवल किसका था, राम प्रवेश का। ना जानताम पित्रावश्य विद्याजन्य प्रतिष्ठाम। और इस तरह अपने पिता और अपने विद्या से उसने अपने पिता का नाम और प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। क्योंकि जब बच्चा टॉप किया है तो जाहिर सी बात है उसके माँ बाप की भी चर्चा हुई होगी, उसके परिवार की भी चर्चा हुई होगी। कोई भी लड़का जब टॉप करता है तो मीडिया वाले से लेकर हर कोई पूछता है कि भाई किसका लड़का है, कहाँ का है, उसके जिला का, उसके गांव का, हर जगह का नाम होता है, हर जगह उसकी प्रशंसा होने लगती है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो आपके क्षेत्र, आपके परिवार की बड़ाई होगी। और वही मान लीजिए गांजा ढो रहे हैं, पकड़ा गए, तो उसमें भी पूछा जाता है कौन गांव से, तो ये गांव से, उसमें भी बड़ा बढ़िया बड़ाई होता है, बा ये गांव के सब गांजे ढोवत हुई सर। अब निम्नो लोग हो में धोआ जाला। हाँ हाँ, इहो लोग सभे हुए बा। गलती से केहू निमन आदमी के मिल गई पुलिस वाला के, कह दिले हो गाँव कहीं, तो कहा गांजा ढोले गाँव कही। अब देखो टेंशन में आ जाए, हम गांजा कहाँ ढोई ले, आ तो भेटालो सब गांजे ढोए ले सन। तो वही बात है, आप जैसा कर्म करेंगे आपके क्षेत्र का नाम भी वैसा ही होगा। अगला पैराग्राफ है, वर्ष अंतर 100 केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यवसेन, वर्ष के अंतिम समय में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जिसको कहा जाता है यूपीएससी, क्या कहा जाता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको लोक संघ सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा भी कहा जाता है। उस परीक्षा में ये एग्जाम में बैठता है। स्व अध्यावसेन, अपने अध्ययन के बल पर, व्यापक विषयनेन च उन्नतम स्थानम वाप, और वो अपने विषय में उन्नत स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्त व्यापक ज्ञानेन, साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इंटरव्यू। जब इंटरव्यू होता है तो समिति सदस्य व्यापक ज्ञानेन,
तो उसके व्यापक ज्ञान को देखकर, इंटरव्यू वाले उसके इतने अधिक ज्ञान को देखकर, तत्र पितादृश परिवार परिवेश से कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च प्रथम प्रीता अभुवन, कि उसने अपने परिवार में कितना श्रम किया है, कितना मेहनत किया है, कितना अभ्यास किया है, और उसको अपने पढ़ाई से कितना प्रीत है, कितना प्रेम है, उस चीज को देख करके और वो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में सेलेक्ट हो जाता है। यानी कि यूपीएससी उसे सेलेक्ट कर लेता है और वो अफसर बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑफिसर बन के निकलता है। अद्य राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांतरिक केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में, अपने देश में सभी जगह होती है, सभी जगह उसको इज्जत मिलती है। क्योंकि कहा जाता है कि एक राजा को सम्मान उसके राज्य में मिलता है, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, वो कहीं भी रहे, देश के या किसी भी देश में रहे, किसी कोने में रहे, उसको एक ही सम्मान और बराबरी का सम्मान मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एरिया के बहुत सारे कोई धनी व्यक्ति हैं, तो आप जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर नागालैंड चले जाएं, कौन पहचानता है वहां पे उनको? तो वो एक आम आदमी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ से एक डीएम साहब जो गोपालगंज में है, तो यहाँ पे डीएम का इज्जत मिलता है। अगर यही डीएम साहब नागालैंड में भी जाएं तो क्या बनेंगे? डीएम ही बनकर जाएंगे, वहां पर भी उनको सम्मान वही मिलेगा। तो एक पढ़े लिखे का सम्मान कहीं घटता नहीं है, हर जगह उसकी सम्मान उसी तरह होती है। लेकिन एक धनी व्यक्ति की सम्मान उसके राज्य में ही होती है, उसके घर पर ही होता है। इसलिए धनी नहीं, पढ़े लिखे बनिए, ताकि आप जहां भी रहें सम्मान आपको बराबरी का मिलता रहे। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेसाम अवर्जके वर्तते। प्रशासन के कार्य में कोई भी संकट काल आया, उसने बहुत अच्छा निर्णय लेकर उस संकट को टाल दिया। यानी कि जब वो नौकरी ज्वाइन कर लिया, अगर कोई भी संकट आता है तो उसको अपने निर्णय से सुलझा देता है, अपने डिसीजन से उसे ठीक कर देता है। नूनम असौ करम वीर व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजाता। और नूनम, नूनम मतलब होता है बहुत कम, ऐसे बहुत कर्मवीर कम होते हैं जो इस प्रशासन केंद्रीय परीक्षा में अपने आप को लोकप्रिय बना पाते हैं। भारत 125 से 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, और उसमें से मात्र 1000 लोग, कितने लोग लिए जाते हैं? मात्र 1000। सोचिए 135 करोड़ की आबादी वाला देश, और मात्र कितने लोगों को मिलता है? वो कितना प्रतिशत, वो मतलब कितना कितना कम में लिया गया है। तो सोचिए वो कैसे बच्चे होंगे। तो आपको भी अगर वैसे बनना है तो आपको राम प्रवेश की तरह मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोगों के पास राम प्रवेश की जैसी गरीबी भी नहीं है, कि जिसका ऐसा, इसमें कोई भी नहीं होगा जिसके घर में ऐसा घर हो कि बारिश होता हो तो सारा पानी घर में आता हो, धूप घर में जाता हो, खाने के लिए न हो। ऐसा तो कोई परिवार नहीं होगा। इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर गांजा बेचाता है तो अनघा रुपया होगा, तो और पढ़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पढ़ाई करें, आपके पास तो मौका है कि आप पढ़ सकते। क्या उससे भी गरीब आप लोग हैं? नहीं है। तो पढ़ाई करें, गरीबी मायने नहीं रखती है पढ़ाई के मामले में। अगर आप पढ़ने के योग्य हैं तो आपको रास्ता मिलता जाएगा। पहले मन में वो लगन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। पहले ही मन में बैठा लिए कि आज फीस मांगनी है, बाबूजी ना दिला, ना पढ़े, अरे वो नहीं दिए, सोचो, पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा, पहले कोशिश तो करो। और अंत में एक लाइन कहा गया है, सत्य उक्तम, सत्य ही कहा गया है, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष के पास, मेहनती इंसान के पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है, पैसे की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए पढ़ाई करें, मेहनत करें और जीवन में सफल हो, कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग जानेंगे।